गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ 10th क्लास का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो 10th क्लास का है, ये सब बहुत बच्चे क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं। और जो प्रोसेस भी है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर वो सॉल्व करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने एक मैजिक टाइप का प्रोसेस लेकर आऊँगा। उस प्रोसेस पे क्या है, आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम से मैं तीनों मेथड्स को डील कर दूंगा और आप लोग उसको बहुत ही इजी तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए तीनों मेथड से मेरा तीनों का आंसर सेम आ गया, तो आप तीनों मेथड सीख गए। आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम उठाइए उसको तीनों मेथड से सॉल्व कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक एक ही प्रॉब्लम से आप तीनों मेथड को प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और यही प्रैक्टिस आप लोगों को क्या करेगा, बहुत ही अच्छे स्कोर्स पे मार्क्स पे खड़ा कर देगा। और इट मीन्स व्हाट, प्रैक्टिसेस मेक यू किंग इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नाम तो हमने सुन लिया, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बहुत बोलते हैं सब, कि हार्ड है कि ये है, वो हम लोग देख लेंगे आज। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया। अब हम लोगों का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किसको बोलते हैं। इससे पहले आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। और ये सब अब हम लोग इसमें क्या देखना चाहते हैं कि हम लोग अच्छी तरह इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसको बोलते हैं। तो द लीनियर इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c, ठीक, where a is not equal to b is 0। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस लीनियर इक्वेशन में इस तरह का फॉर्म होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं, मे बी इट्स लाइक एन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसके सामने आपके सामने क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। यहाँ पे आप माइनस 5 बोलेंगे, यहाँ पे प्लस सी मैंने लिख दिया है, तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सीधी सी है। आप यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a का हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी के, तो ए की जगह यहाँ क्या हो गया 3, बी की जगह बार क्या साइन है प्लस, तो प्लस 2, सी के आगे क्या है माइनस, तो माइनस 5। दैट्स ऑल, यही डिफरेंस है। या माइनस देख के घबराने का नहीं, इधर पे क्या है सी, तो सी के फ्रंट में सी था तो प्लस लिखूंगा, माइनस है तो माइनस पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, ये चीजें हो गई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, वो है कि हाउ टू सॉल्व इट, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि तीन मेथड्स हैं, बेसिकली तीन मेथड्स हैं, ऐसे 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स क्या होता है कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिट को, हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कर सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, हम फॉर्मूला बेसिस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड वन इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फोर्थ वन इज द ग्राफिकल मेथड्स। तो मैं अलग अलग वीडियो पे अलग अलग का सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला मेथड्स हम लोग आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट्स पर, हम लोग आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट्स पर। अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट्स हो गया फर्स्ट मेथड।
सेकंड मेथड हमने बोला डिस्क्रिमिनेंट रूल मेथड. थर्ड वन इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, तो हम लोगों को इन सब आज मैं क्या पढ़ूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट. आज के वीडियो में हम लोग एक टर्म्स को देखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेम प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो को इसी प्रॉब्लम को मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने. तो हम लोग आज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड्स को देखते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सीखते हैं. आज मिडिल टर्म स्प्लिट में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं, एकदम आप क्वेश्चंस देख सकते हैं. क्वेश्चन क्या है, 3x² + 2x - 5 = भी 0. तो हम लोगों को क्या करना है कि 2x को ब्रेक करना है. तो किस तरह ब्रेक करना है, कैसे करेंगे, तो आप C पॉइंट को C और A को इंटू कर दें. ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 3x² इंटू -5, तो यू गॉट -15x². हमें क्या मिला, -15x². अब हम लोगों के पास क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मीन्स तोड़ देना. स्प्लिट मीन्स तोड़ के उसको हम लोगों को लेके आना है. तो हम लोग इस मिडिल टर्म स्प्लिट को क्या करेंगे, 2x. अब इसको बाय एडिशन हम इस टर्म्स का क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं. तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे 15 का, तो 3 और 5 आया. एंड हम लोगों को 3 और 5 का यूज करके प्लस करके माइनस करके हमें 2x लाना है और मल्टीप्लाई करके 15x -15x² लाना है. तो हम लोग इसको कैसे सेटअप करेंगे 5 और 3 को कि 2x आ जाएगा. तो हम लोगों को इसको क्या करना, 5x में 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2. तो हम लोग 5x - 3x कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 2x आ गया. अब हम लोग क्या करते हैं, 5x इंटू -3x, हमने क्या लिया यहाँ पे, -3x, इसलिए ये -3x से इंटू होगा. और ये क्या आ जाएगा आपके पास, -15x². तो ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल हो गया आप लोगों का. तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे. ये हो गया आप लोगों का फाइंड करने का तरीका. और यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू लेने के बाद हम लोग 3x² आ जाएंगे. और यहाँ पर क्या करना है, हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया है प्लस माइनस करते हुए. हमें इस इक्वेशन को तोड़ना नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है. इसको हम यूज करते भी हैं, डिफरेंट टाइप्स में लिखते भी हैं. तो हमें इस इक्वेशन पे कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए. अगर इस पे कोई चेंजिंग आ गया, इट मीन्स यू हैव रॉन्ग. तो आप लोग यहाँ पे +2x है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, 5x. तो +5x ले लेंगे -3x. तो हमारे पास क्या है, माइनस जरूर लिया ना, बट साइन किसका है, प्लस का. बड़ा क्या है, प्लस. तो देयरफॉर यहाँ प्लस आ गया, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x² आ जाएगा. ठीक है, यहाँ माइनस, देन अगेन इक्वल टू. अब हमने क्या किया इक्वेशन पे, पहले मैंने क्या लिखा था, इक्वल टू, फिर क्या लिखा, फिर इक्वल टू. एक इक्वेशन पे 2 इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, उसके चलते हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट यूज करेंगे. और नहीं तो आप और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एक ही साथ में आप ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट हैं, आपको मार्क्स गेन करने के तरीके हैं. नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे इतना कर दिए. अब हम लोगों को ये 2 टर्म लाना है और ये 2 टर्म लाना है. ठीक है, इन 2 टर्मों के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं. मान लीजिए सपोज दैट हमने x लिया, तो x लिया, तो x को हम कितना से इंटू करेंगे कि 3x² आ जाना चाहिए. तो हम 3x ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इंटू दैट इज 3x², यही होगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब प्लस x को कितना से इंटू करेंगे, 5x आ जाएगा. तो 5 से कर देते हैं. अब यहाँ पे हम लोग, अब कुछ नहीं करना है, इस जो ब्रैकेट में आप लोगों का चीज आ गया, उस ब्रैकेट में यहाँ चुपचाप लिख देने का है. कोई चेंजिंग नहीं आएगा. आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद समझ जाएंगे इस पॉइंट पर ना क्यों लिखते हैं डायरेक्ट.
यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 5, तो 3 प्लस 3x प्लस 5 को हम लोग कितना से इंटू करें कि दोनों में से माइनस आ जाए। तो यहाँ पे हम -1 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x यहाँ पे क्या है -1, इस टर्म्स को एक जगह लिख दिए और ये टर्म्स दोनों जगह है मेरे पास, तो इनको हम एक जगह लिख दिए और क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों का रूट्स निकालना है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हमें x का वैल्यू भी जानना है। हम उस वैल्यू को कैसे जानेंगे, आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू बी 0 और 3x plus 5 equals to be 0. Now you can solve it. x equals to be 1, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू बी 1 आ गया। यहाँ पे 3x इक्वल टू -5 लेंगे, x इक्वल टू -5/3 लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x किया है, मैंने 3x इक्वल टू -5 किया, एक x इक्वल टू -5/3 आ गया आंसर। तो हमें x की वैल्यू कितना मिली, x इक्वल टू बी 1 एंड सेकेंड रूट इज द -5/3। तो आपके पास क्या आंसर आया, x इक्वल टू बी 1 एंड -5/3। ये आंसर आप लोगों का। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, कौन लीनियर इक्वेशन की जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं, x² + bx + c को इक्वल टू बी 0, उसको हम बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं, b को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x एंड c इट इज एन कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया और इस सॉल्व करते हुए हम लोगों ने आइदर और दिस इज एन प्रोसेस। इस तरह से आज आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सीखिए। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा डिस्क्रिमिनेंट प्रोसेस, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन from the another method, and you got the answer by this in same answer, then this is the will and you can practice it and make it a too much stronger of quadratic equation. Goodbye and good luck for you and goodbye.